हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दिशा। वेलकम टू दिस चैनल सुदर्शन पैरामेडिकल। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एमसीक्यूज कार्बोहाइड्रेट्स के। यहाँ हम ओनली कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, की ही बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पर किस किस की बात करने वाले हैं, इसके मेटाबॉलिज्म की भी। मेटाबॉलिज्म से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना एमसीक्यू, वो आज मैं यहाँ आपसे डिस्कस करूंगी, चाहे वो ग्लाइकोलाइसिस से हो, चाहे वो टीसीए साइकिल से हो, चाहे वो ग्लाइकोजेनेसिस से हो। एंड ग्लाइकोजेनेसिस के साथ में हम देखेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस भी। एंड एक ऐसा साइकिल जिसकी बात बहुत कम की जाती है लेकिन क्वेश्चंस वहां से आते हैं, दैट इज एचएमपी शंट। आज की वीडियो में हम इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। इसके अलावा जो टॉपिक्स बच गए हैं, इसकी डिजीज, कार्बोहाइड्रेट्स की पैथोलॉजी, साथ ही में जितने भी टेस्ट होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में या कभी बाद में बात करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि इफ आप सुदर्शन पैरामेडिकल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाइए, सुदर्शन पैरामेडिकल ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड वहां आप हमसे डेली क्लासेस ले सकते हैं। इसी के साथ में कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना है, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज की क्लास स्टार्ट की जाए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज which compound contain कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन? सी, एच एंड ओ की बात यहाँ की गई है। ऑप्शंस है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन एंड विटामिन। देखो, जैसे ही सीएचओ की बात आती है तो दिमाग में क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट। एंड ये सही भी होता है, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा कि फैट भी तो सीएचओ ही होता है? फैट में भी तो यही चीजें होती है, सीएचओ। लेकिन एमसीक्यू में देखा जाए तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को ठीक मानते हैं, क्योंकि फैट के लिए क्या कहा गया है कि फैट जो होती है वो फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसोल से मिलके बनती है। ठीक है, प्रोटीन्स के लिए भी, प्रोटीन में भी तो सी एच ओ होते हैं, लेकिन साथ में एन एंड एस भी तो होता है। विटामिन्स की तो बात ही नहीं की जाए, सी एच ओ एन एस सी ओ एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो जब भी बात की जाएगी सी एच ओ की तो स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ही होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर देखी जाए तो फैट की भी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन एनिमल्स इन स्टोरेज फॉर्म इज नोन एज। आपसे पहली चीज तो पूछी गई है कि स्टोरेज फॉर्म, एंड सेकंड आपसे पूछा गया है एनिमल। एनिमल्स मतलब हम। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ग्लूकागॉन एंड स्टार्च। जो आपका ग्लूकोज है, फर्स्ट थिंग वो एक स्टोरेज फॉर्म तो है ही नहीं। ठीक है, जैसे ही हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, ग्लूकोज बना एंड कहीं ना कहीं एनर्जी चाहिए होती है एंड उसमें यूटिलाइज हो जाता है ये ग्लूकोज। ठीक है, ग्लाइकोजन की बात की जाए तो हाँ जी, ये स्टोरेज फॉर्म है। कैसे होगी कि बहुत से ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, मतलब कि ग्लूकोज की छोटी छोटी यूनिट्स मिलके ग्लाइकोजन बनाती है। सेम एज इट इज स्टार्च में भी होता है, लेकिन स्टार्च कहाँ होती है? प्लांट्स में होती है। ठीक है, जबकि ग्लाइकोजन कहाँ होता है? ह्यूमन बॉडीज में होता है या एनिमल्स में होता है, एंड इसे क्या कहा जाता है? इसे एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। ठीक है, बात की जाए ग्लूकागॉन की, ग्लूकागॉन क्या है? तो ग्लूकागॉन कोई भी फॉर्म नहीं है, कंपाउंड नहीं है, ये क्या होता है? पेनक्रियास से सिक्रेट होने वाला एक हार्मोन है, जो कि पेनक्रियास से सिक्रेट होता है। पेनक्रियास में से दो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, फर्स्ट इज इंसुलिन, सेकंड इज ग्लूकागॉन। जो ये ग्लूकागॉन है, इसने क्या किया है? बीजी लेवल को इंक्रीज किया है। ऐसा ही होता है।
ठीक है, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। एंड पेनक्रियास में से भी कहाँ से जो अल्फा सेल होती है किसकी, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, उनकी जो अल्फा सेल्स होती है वहां से ये सीक्रेट होता है। The next question is, in animals carbohydrates is stored in which part of the body? मतलब कि कहीं ना कहीं ग्लाइकोजन के लिए पूछा गया है कि ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर किया जाता है, कहाँ होता है। तो कहाँ होता है? ऑप्शन ए इज लीवर, ऑप्शन बी मसल्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड द लास्ट ऑप्शन इज इंटेस्टाइन। तो देखो, हाँ लीवर में होता है। एंड मसल्स की बात की जाए तो कौन सी मसल्स? स्केलेटल मसल्स में ग्लाइकोजन होता है। जब भी नीड है, जब भी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं है, हमने कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक नहीं किया है, तो लीवर एंड स्केलेटल मसल से ग्लाइकोजन टूटेगा किस में, ग्लूकोज में, एंड वो यूटिलाइज होगा बॉडी में। बात की जाए इंटेस्टाइन की, तो इंटेस्टाइन का कोई काम ऐसा नहीं है कि वो किसी भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, किसी भी चीज को क्या कर सके, स्टोरेज कर सके। इसका काम क्या होता है? इसका काम है थोड़ा थोड़ा डाइजेशन एंड बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ अपना सही जवाब क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, द जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोसेक्राइड्स। अब हम तो यहीं से कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोनोसेक्राइड्स इमेजिन किया हमने, क्या इमेजिन किया है? ग्लूकोज। ग्लूकोज को भी नहीं याद आता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या गैलेक्टोज, सभी का जो फॉर्मूला है वो सेम होता है। क्या होता है? C6H12O6, ऐसा ही कुछ होता है। 6 को इफ मैंने N कह दिया, N इज 6, तो CH2O6 मैं कह सकती हूँ, एंड ये किसका जैसा है? ऑप्शन फर्स्ट के जैसा है। तो इफ जब भी मोनोसेक्राइड का नाम आए, हमें दिमाग में क्या एज्यूम करना है कि हाँ, बात किसकी की गई है? ग्लूकोज की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पॉलीसेक्राइड यील्ड वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। जैसे ही हाइड्रोलाइसिस हुआ, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे, वाटर के जो बॉन्ड थे, वो टूटे। उसके हेल्प से जैसे ही बॉन्ड्स टूटे हैं तो क्या होगा? एक पॉलीसेक्राइड था, उससे क्या होंगे? सेम टाइप के लाइक ए है, तो ए ही क्या होंगे? बहुत सी यूनिट्स अलग अलग होगी। ठीक है, मतलब कि मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत सी सेम यूनिट्स मिलकर होमोपॉलीसेक्राइड्स को बनाती है। ठीक है, यहाँ किसकी बात की गई है? यहाँ बात की गई है होमोपॉलीसेक्राइड्स की। एंड होमोपॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वही यहाँ आपको बताना है। दैट फर्स्ट ऑप्शन इज हाइलुरोनिक एसिड, सेकंड इज ग्लाइकोजन, थर्ड इज हिपेरिन, एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन। तो देखो, ये जो ग्लाइकोजन है ना, ये किससे मिलके बनता है? ये मैंने अभी आपको पहले भी एक क्वेश्चन में बताया था कि ग्लूकोज की बहुत सी यूनिट्स मिलके क्या बनाती है? ग्लाइकोजन को बनाती है। ठीक है, अब बात की जाए हाइलुरोनिक एसिड की, कि ये भी तो हाइलुरोनिक एसिड जो आपका है, ये भी तो किसी ना किसी चीज से मिलके बनता होगा। ठीक है, तो ये किससे मिलके बनता है? बात की जाए कि यहाँ ये किससे मिलके बनेगा, तो ये बनेगा अपना ये अपना बनेगा ग्लूकोनिक एसिड, एंड साथ ही में क्या? NAG। ठीक है, एन ग्लाइकन्स। ठीक है, इनसे मिलके बनेगा ग्लूकोज अमाइंस, इनसे मिलके बनेगा। बात की जाए हिपेरिन की, कि हिपेरिन किससे मिलके बनता है, तो हिपेरिन किससे मिलके बनेगा? एक तो यूरोनिक एसिड, एंड एक कौन से? डेरिवेटिव्स। जो डेरिवेटिव्स होते हैं, किसके डेरिवेटिव्स होंगे? ग्लूकासमाइन के। सेम चीज यहाँ भी है, ग्लूकासमाइन के डेरिवेटिव्स से। इसका मतलब क्या? मैं ये कह सकती हूँ कि ए एंड सी ये दोनों कुछ कुछ सेम होंगे। तो मैं कह सकती हूँ कि जो ये अपना ऑप्शन था ग्लाइकोजन, वो होमोपॉलीसेक्राइड है, बाकी के दोनों क्या है? हेटेरोपॉलीसेक्राइड है। ठीक है, एंड क्या ऐसा ही होता है क्या? तो हाँ जी, अभी देखते हैं हम। विच पॉलीसेक्राइड यील्ड मोर देन ऑफ वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड्स, मतलब अलग अलग टाइप के मोनोसेक्राइड से मिलके बनता है कौन? स्टार्च, हिपेरिन, ग्लाइकोजन, या कोई भी नहीं। तो देखो, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन दोनों ही क्या है? दोनों ही ग्लूकोज वाली फॉर्म्स हैं।
यहाँ किससे मिलके अल्फा 1 4 अल्फा 1 6 बीटा, इन्हीं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से मिलकर एक स्ट्रक्चर बनती है ब्रांचेस वाली। ठीक है, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन दोनों ही किससे मिलके बने हैं, ग्लूकोज से ही मिलके बने हैं। जो एक हेपेरिन है वो ही क्या है, थोड़ा अलग है। ठीक है, मोनोसेक्राइड से मिलके तो बना है लेकिन अलग अलग मोनोसेक्राइड से मिलके बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ द शुगर इज कॉल्ड मोनोमर्स, एनोमर्स, आइसोमर्स या बोथ ए एंड बी। क्या बोला गया है आपका, बात की जाए ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए में आप क्या देखेंगे, मोनोमर्स मतलब सिंगल। अब सिंगल को मैं क्या कह सकती हूँ, एक ही, क्योंकि सेम तो नहीं कहूंगी, एक ही कह लो, या बहुत ही सिंपल वे में समझना है तो सेम कह लो, सेम ही चीजें यहाँ पे होगी। एनोमर्स का मीनिंग क्या होता है, बात की जाए एनोमर्स की, तो एनोमर्स क्या होगा, एनोमर्स क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। क्या होते हैं एनोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। मतलब कि आइसोमर्स हम किसे कहेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स, आइसोमर्स इसका मतलब क्या होगा कि वो दोनों, जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स है। ठीक है, बात की जाए आइसोमर्स एंड एनोमर्स की, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो एनोमर्स भी क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स ही होते हैं। लेकिन एनोमर्स में क्या है, एक क्या खास बात होती है एनोमर्स की, कि यहाँ क्या होगा, डिफरेंस होता है कहाँ पे, डिफरेंस होता है कहाँ, इन एनोमेरिक कार्बन पे। ठीक है, तो अपना सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, एनोमर्स होते हैं, या आप ऑप्शन सी भी कह सकते हो। लेकिन अल्फा एंड बीटा, डी एंड एल, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा एल ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज, बात की जाए तो कौन सा, एनोमर्स यहाँ पर हम फर्स्ट प्रायोरिटी इसे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, ये वाला, इसे ही कहते हैं। तो क्या है वो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, म्यूटा रोटेशन, या स्टीरियो आइसोमेरिज्म, या एनोमर्स। ठीक है, अब जब ऐसा कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, कुछ नहीं सोचा दिमाग में, दिमाग हमने क्या लगा दिया, फर्स्ट ऑप्शन लगा दिया। क्यों, ये दोनों क्या होते हैं, ये तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्यों लगाया ये फर्स्ट वाला ऑप्शन, क्योंकि आइसोमर्स है, ऑप्टिकल है, यहाँ भी ऑप्टिकल, यहाँ भी ऑप्टिकल, मतलब ऑप्शन ए लगा दो, सही होगा। लेकिन देखिए, ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ये क्या है, आपने कभी सोचा कि ये जो है वो एक प्रॉपर्टी नहीं है, रोटेशन नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक रोटेशन तो नहीं है, क्या है, एक प्रॉपर्टी है, बट नॉट ए रोटेशन। ठीक है, तो क्या है अपना म्यूटा रोटेशन। इसमें क्या होगा, इसमें हम बात करें कि म्यूटा रोटेशन में होगा क्या, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो अल्फा एंड बीटा है, अल्फा बीटा में चेंज हो सकती है एंड बीटा वापस से अल्फा में भी चेंज हो सकता है। और ये बहुत ज्यादा, हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, कहाँ पे, कि दोनों में हमें डिफरेंस पता हो सके कि कौन सा एक प्रॉपर्टी है, एक कैरेक्टरिस्टिक है, एंड कौन सा यहाँ पे एक रोटेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which chemical reaction occurs in monosaccharide due to aldehyde or ketone। अब एल्डिहाइड एंड कीटोन की वजह से क्या होता है, ऑप्शन ए ओसाजोन फॉर्मेशन, ऑप्शन बी फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन, ऑप्शन सी रिडक्शन, एंड ऑप्शन डी और ऑप्शंस। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, जितना भी कुछ होता है ना कार्बोहाइड्रेट्स में, उन सब की वजह क्या है, 90% सबकी वजह क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ही है। बहुत कम ऐसी चीजें हैं कि वहां पर किसी चीज में म्यूटेशन हुआ है, एटम्स में, कार्बन्स में म्यूटेशन हुआ है, तो उस वजह से चेंजेस होंगे। लेकिन 90% चीजें किसकी वजह से होती है, एल्डिहाइड एंड कीटोन की वजह से होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में तीनों चीजें होती है ना, वो किसकी वजह से होती है, एल्डिहाइड एंड कीटोन की वजह से ही होती है। तो इसे हम थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले है ओसाजोन। कैसे बनते हैं ये ओसाजोन, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो देखो, जब भी जो मोनोसेक्राइड्स है, जब भी कोई भी मोनोसेकेराइड किसके साथ रिएक्शन होगी, फिनाइल, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ में,
वो भी कौन सा वाला, HCl वाला। जब भी रिएक्शन होगी क्या बनेंगे, ओसाजोन बनेंगे, ठीक है। एंड ओसाजोन भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, किसके बेसिस पे, कार्बन्स के बेसिस पे। जैसे कि हो सकता है ग्लूकोज के ऐसे हो, लैक्टोज के ऐसे हो, ठीक है। तो अलग अलग मोनोसेक्राइड्स के क्या होते हैं, अलग अलग ओसाजोन्स बनते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज किसकी वजह से होती है, ये होता है अपने एल्डिहाइड एंड कीटोन की वजह से। अब बात की जाए हाइड्रो साइनोहाइड्रिन, ठीक है, साइनोहाइड्रिन था। हाँ, साइनोहाइड्रिन की बात की जाए कि साइनोहाइड्रिन क्या होगा, तो देखो क्या होगा, जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं उनके पास दो चीजें होगी, या तो उनके पास कीटोन होगा या उनके पास या तो कीटोन होगा या एल्डिहाइड होगा, दोनों में से एक चीज उनके पास होगी, ठीक है। जैसे ही क्या किया गया, HCl इनके पास में आया, ये क्या बन गई है, साइनोहाइड्रिन बन गई है, ठीक है। एंड रिडक्शन क्या होती है, वो हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाली चीज ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, इस एस्टर फॉर्मेशन, ग्लाइकोसाइड्स फॉर्मेशन, फल्फ्यूरल फॉर्मेशन अकर्स इन मोनोसेक्राइड्स ड्यू टू विच ग्रुप। ये एस्टर्स, ग्लाइकोसाइड्स फॉर्मेशन, फल्फ्यूरल, ये सब किसकी वजह से होता है, तो दिमाग में सोचना ही नहीं है, सोचेंगे भी क्यों, इफ एक ऐसा ऑप्शन होता यहाँ पे जिसमें होता बोथ A एंड B, तो बिना सोचे समझे हम ई ऑप्शन को सेलेक्ट किया जाता। क्यों सेलेक्ट किया जाता, क्योंकि एल्डिहाइड एंड कीटोन ही तो होता है ग्लूकोज के पास। कभी सोचा कहीं ना कहीं अल्कोहल भी होता है, कहाँ होता है, उससे पहले हम देखते हैं कि एल्डिहाइड ने क्या किया। तो एल्डिहाइड ने किया ऑक्सीडेशन, साथ ही में रिडक्शन, साथ ही में इसने बनाया ओसाजोन, एंड इसने बनाया फिनाइल, एंड इसने बनाया साइनोहाइड्रिन बनाया। नेक्स्ट बात की जाए कीटोन की, तो कीटोन बहुत सीधा साधा है, उसने बनाया रिडक्शन नॉट ऑक्सीडेशन। एंड जो लास्ट क्वेश्चन था वो क्या था, एल्डिहाइड एंड कीटोन की वजह, दोनों की वजह से हो सकता है, तो रिडक्शन जो है वो दोनों की वजह से हुआ है, ठीक है। एंड इसने बनाया साइनोहाइड्रिन। तो ये अल्कोहल कहाँ से बीच में आया, करेक्ट आंसर तो अल्कोहल होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है वो तो ऐसे ही पड़ा रहता है कहीं पे भी। अल्कोहल कहाँ से आया कि जब दो ग्लूकोज को, दो चीजों को, दो ब्रांचेस को आपस में जोड़ा जाता है, तो वहां कौन यूज आता है, वहां कौन होता है, अपना अल्कोहल होता है, ठीक है। होता है ग्लाइकोसाइड्स फॉर्मेशन के सेम एज इट इज, एस्टर का जब फॉर्मेशन होता है तब भी होगा, फ्यूस्फोरल का फॉर्मेशन होगा तब भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ओसाजोन फॉर्मेशन शुगर सॉल्यूशन, या हम कह सकते हैं ग्लूकोज का सॉल्यूशन था, या हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का कोई सॉल्यूशन था, उसके साथ किसको मिक्स किया गया कि ओसाजोन बन गए हैं, ऐसा क्या किया गया। तो जब मैंने आपको ओसाजोन फॉर्मेशन अभी बताया था, तो मैंने आपको कहा था कि मोनोसेक्राइड्स को फिनाइल हाइड्रोजन HCl के साथ में जब क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तो क्या बनते हैं, क्या फॉर्म होते हैं, ओसाजोन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चले, दैट इज इन TCA Krebs cycle the correct sequential order of Krebs cycle after a molecule of acetyl CoA enters the cycle is, क्या हुआ है, ग्लाइकोलाइसिस हो चुका है, ग्लूकोज आगे जाके पाइरुवेट में कन्वर्ट हो चुका है, पाइरुवेट आगे जाके एसिटाइल CoA में कन्वर्ट हो चुका है, अब कौन स्टार्ट हो गई है, TCA साइकिल स्टार्ट हो गई है। तो हमें इनका सीक्वेंस देखना है कि कौन सा सीक्वेंस ठीक है। तो अपने पास क्या क्या चीजें हैं, कीटो ग्लूट्रेट है, ऑक्जेलो एसिटेट है, साइट्रेट है एंड मैलेट है। KOCM को हमें एक मैनर में, एक अच्छे से सीक्वेंस में जमाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि TCA साइकिल होता क्या है, तो उसके लिए KOCM, ठीक है, कुछ ऐसा होता है साइकिल, ये है
ये है K, ये है O, ये है M एंड ये है C। अब क्या सोचते हैं हम कि साइकिल तो गोल है ना, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा पहले आया और कौन सा बाद में? तो सीक्वेंस तो कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि गोल गोल पहिया घूमता है। लेकिन उसने क्या कहा है कि एसिटाइल कोए जब आया उसके बाद से बताओ। तो एसिटाइल कोए यहाँ पे आया, अब हमें यहाँ ऐसे घूमना है, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ, सबसे पहले C आया, फिर K आया, फिर यहाँ से मैं घूम के गई, M आया एंड देन लास्ट में O आया। CKMO, क्या ऐसा कोई ऑप्शन था? तो हाँ जी, ऐसा ऑप्शन था CKMO। बस इस क्वेश्चन के लिए हमें टीसीए साइकिल पता होना चाहिए। टीसीए साइकिल क्या होती है, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से प्रोडक्ट्स वहां पे फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पॉलीसेकेराइड इज इनसॉल्युबल एंड रेजिस्टेंट टू हाइड्रोलाइसिस। मतलब वो टूट ही नहीं सकता, टूट नहीं सकता बॉडी में, ठीक है। कोई पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। मैंने कहा, आपने कहा पॉलीसेकेराइड, तो पॉलीसेकेराइड मतलब कि कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट होगा, और कार्बोहाइड्रेट मतलब कोई ना कोई न्यूट्रिएंट होगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वैसा ही कोई न्यूट्रिएंट था। कार्बोहाइड्रेट जो कि पॉलीसेकेराइड के लिए पूछा गया है। पॉलीसेकेराइड कहीं पे सॉल्युबल नहीं है, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि उसका डाइजेशन नहीं हो सकता? क्योंकि आगे जाके आपने बोला भी है कि वो टूटेगा नहीं, ठीक है, टूटेगा नहीं। कोई भी न्यूट्रिएंट है उसे तो तोड़ना तो पड़ेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना पड़ेगा डाइजेशन के लिए, लेकिन वो नहीं टूटता। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि इनमें से कोई ऐसी चीज है जिसका डाइजेशन बॉडी में नहीं होता। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन एंड डेक्स्ट्रिन। स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड डेक्स्ट्रिन तीनों ही एक ग्लूकोज की फॉर्म में और तीनों का डाइजेशन होता है। लेकिन ये जो सेलुलोज है, कहाँ होता है सेल्यूलोज? इफ आपको पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। सेल्यूलोज जो है ना, उसका डाइजेशन बॉडी में नहीं होता। क्यों नहीं होता बॉडी में? क्योंकि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ना, वो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम क्या देखते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले सुदर्शन पैरामेडिकल आपके लिए लेके आया है एक ऐसी बुक जिसे हमने नाम दिया है माइंड मैप का। यहाँ आपको सभी सब्जेक्ट्स, एनाफिजियो, हिमैट, ब्लड बैंकिंग, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी के सभी चीजें, इम्यूनो हो, बैक्टीरियो हो, पैरासाइटो हो, सब कुछ। साथ ही में यहाँ आपको हिस्टो, साइटो दोनों मिलने वाली है। एंड इसकी खास बात क्या है बुक की, कि यहाँ आपको मिलेंगे शॉर्ट नोट्स। जो स्टिकी नोट्स होते हैं ना, वैसे ही शॉर्ट नोट्स मिलेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस फॉर्म में मिलेंगे? तो यहाँ आपको मिलेगी टेबल्स एज वेल एज फ्लो चार्ट्स आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इसी के साथ में हम आपके लिए एक ऐसी बुक लेके आए हैं जहां आपको मिलेंगे PYQs। मतलब कि जितने भी एग्जाम्स है, इंडिया के जितने भी एग्जाम्स है, वो सभी आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। एंड इनके साथ ही में आंसर की भी यहाँ आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आप ये यहाँ ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही में इफ आप लैब टेक्नीशियन का कंप्लीट बैच लेना चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर पे जाइए। मैंने स्टार्टिंग में आपको व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग के लिए कुछ भी पूछना हो आप वहां से पूछ सकते हैं। इसके अलावा इफ आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, सुदर्शन पैरामेडिकल को डाउनलोड कीजिए एंड आप डेली बेसिस पे क्लासेस ले सकते हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड। म्यूकोपॉलीसेकेराइड मतलब पॉलीसेकेराइड्स है, उसमें कहीं ना कहीं म्यूकोस होगी। कौन कौन से होते हैं? हाइलुरोनिक एसिड, हिपेरिन, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट या ऑल ऑप्शंस। तो देखो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स की बात की जाए ना, तो ये सभी क्या है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स ही है। बिना सोचे समझे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से थोड़ा सा मिलता जुलता सा है। दैट इज विच म्यूकोपॉलीसेकेराइड इज प्रेजेंट इन लंग्स, lungs, spleen and walls of the largest artery as anticoagulant। अब क्या किया ना, इसने एक छोटी सी गलती की एंड इस गलती की वजह से हमें सब कुछ पता चल गया है, ठीक है। इफ जिन्हें पता है कि एंटीकोगुलेंट कौन सा होता है, वो इजीली बता सकते हैं कि कौन सा होगा, हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट ए, हिपेरिन या कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट बी।
क्या होते हैं कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट ए एंड बी? ये हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए आपको ये बताना है कि कौन सा है, कौन सा पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, कौन सा कहाँ पाया जाएगा, क्या होगा, आपको यहाँ इस क्वेश्चन में इतना सा ही बताना है। तो देखिए, बात की जाए किसकी, हिपैरिन की। तो हिपैरिन हमें पता है कि बॉडी का क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ऐसी एंटीकोगुलेंट है जो बॉडी में प्रेजेंट होता है, बॉडी में नेचुरली या नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। ठीक है, जिसका काम क्या है कि बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है ना, उसको जमने ना दे, उसको कोगुलेट ना होने दे, सिर्फ इतना सा ही इसका काम होगा। ठीक है, देखिए आगे हम चलते हैं। इसके अलावा इफ आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी पूछना है, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, अब मतलब कि ये भी अलग अलग होते हैं। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट कौन सा बोन एंड कॉर्निया, मतलब आंखों में एंड हड्डियों में कौन सा कॉन्ड्रोइटिन पाया जाता है, ए, सी, बी या सभी? तो देखो, सब तो पॉसिबल है नहीं, किसी भी कंडीशन में क्या होंगे सभी, तो ये सभी तो एक जगह नहीं मिल सकते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम देखते हैं कि ए कहाँ होगा, बी कहाँ होगा, सी कहाँ होगा। ठीक है, तो जो आपका ए है वो कहाँ होता है, बोन एंड कॉर्निया। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन बी कहाँ होता है, मतलब कि कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट सी कहाँ होता है, तो ये आपका कहाँ होगा, टेंडन्स में एंड साथ ही में कार्टिलेजेस में। ठीक है, बात की जाए कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट बी की, कि कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट बी कहाँ होगा, तो ये आपकी बॉडी में कहाँ पाया जाता है, स्किन में एंड साथ ही में जो आपके ब्लड वेसल्स है वहां पे भी ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। चले हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पाइरुवेट, मतलब कि कहना चाहता है कि ग्लूकोज था वो किस में कन्वर्ट हुआ, पाइरुवेट में या एंड लैक्टेट में, मतलब कि या तो पाइरुवेट में या लैक्टेट में। ये वाली चीज कभी भी ग्लाइकोलाइसिस के लिए नहीं बनती है। क्या बनाते हैं हम, पाइरुवेट, ठीक है, एंड लैक्टेट। ये जाता है कहां पर, टीसीए साइकिल में। ठीक है, बहुत कॉमन सी चीज है, लेकिन हम पढ़ना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा बनाएंगे। इसने पूछा है ग्लूकोज टू पाइरुवेट एंड या ग्लूकोज टू लैक्टेट किसकी वजह से होता है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, टीसीए साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल या नॉन ऑप्शन। तो देखो, ये जो ग्लूकोज है ना वो पाइरुवेट में चेंज होता है एंड या लैक्टेट में चेंज होता है, किसकी वजह से, ग्लाइकोलाइसिस की वजह से। लेकिन ये कब होगा, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है। लेकिन ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, ग्लूकोज पाइरुवेट में चेंज होगा एंड एक रिएक्शन होगी जिसकी वजह से ग्लूकोज की एब्सेंस में, ये मैं CO2 ना कह के क्या कहूंगी, ग्लूकोज की एब्सेंस में क्या होगा, ये पाइरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो रिएक्शन है वो यहीं पे आकर स्टॉप हो जाएगी। लेकिन कभी कभी ऑक्सीजन है तो ग्लूकोज से पाइरुवेट एंड पाइरुवेट से टीसीए साइकिल में जाता है। ग्लाइकोलाइसिस हमेशा होता है साइटोप्लाज्म में, जबकि टीसीए साइकिल हमेशा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जिन सेल्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, न्यूक्लियस है ही नहीं, सेल ऑर्गेनेल्स है ही नहीं, वहां पे टीसीए साइकिल वाली जो प्रोसेस है, क्रेब्स साइकिल है, वो भी नहीं होगी। इफ आपको पता है कि ऐसी कौन सी सेल्स है जहां पर टीसीए साइकिल नहीं होती है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज विच इज द एनएरोबिक फेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की एनएरोबिक फेज कौन सी है, तो अभी अभी मैंने आपको बता दिया था, लेकिन हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन बी एम्डेन मेयरहोफ पाथवे, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड द लास्ट ऑप्शन इज सिट्रिक एसिड साइकिल या पाथवे। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ग्लाइकोसिस, तो कुछ नहीं सोचना है, ऑप्शन ए को लगा दिया। लेकिन नहीं, ग्लाइकोलाइसिस को एम्डेन मेयरहोफ पाथवे भी कहा जाता है। तो अपना सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी।
The next question is enzymes of glycolysis is present in which part of the cell? जो एंजाइम्स है किसके ग्लाइकोलाइसिस के वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो जहां पर जो रिएक्शन होती है वो वहां होती ही इसी वजह से है क्योंकि वहां पे उसके एंजाइम्स थे। इफ एंजाइम्स ही नहीं होंगे तो कोई रिएक्शन भी नहीं होगी। तो ऑप्शंस की बात की जाए तो ए माइटोकॉन्ड्रियल फ्रैक्शन, बी एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल फ्रैक्शन, सी न्यूक्लियर फ्रैक्शन या डी ऑल ऑप्शंस, मतलब कहीं भी हो जाती है। तो ग्लाइकोलाइसिस कहीं पे तो नहीं होती है। एंड इफ न्यूक्लियस में होती इसका मतलब रेड ब्लड सेल्स में नहीं हो सकती थी क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में होती तो रेड ब्लड सेल्स में हो सकती थी लेकिन नहीं होती, क्यों? क्योंकि उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो वो होती कहाँ है? तो ग्लाइकोलाइसिस हमेशा होता है कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में। एंड जो आपका साइटोप्लाज्म है वो क्या है? एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल फ्रैक्शन है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा उसके एक्स्ट्रा, उसके आउटसाइड वाला फ्रैक्शन है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, हमें थोड़ा सा सोचना था, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चले हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,1,6 डाइफॉस्फेट, या बहुत सी बुक्स में बिसफॉस्फेट भी है, इज कैटालाइज्ड बाय विच एंजाइम? कौन से एंजाइम की वजह से होता है? कहा गया है ग्लाइकोलाइसिस में। तो ठीक है, हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, कैसा होता है। हम्म तो आपका है ग्लाइकोलाइसिस, दिस वन। हम्म कुछ ऐसा होता है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है। हम्म क्या पूछा गया है? उन्होंने पूछा था कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, वो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में या डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। कौन सा एंजाइम की वजह से? तो वो होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 की वजह से। आपको ये दिख रहा है ना? हम्म। हाँ, बहुत अच्छे से। ठीक है, तो क्या होता है, ये किस में कन्वर्ट होगा? किसकी वजह से कन्वर्ट होगा? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की वजह से, जहां पर एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होती है। मतलब कि खर्चा हो गया, इन्वेस्टमेंट फेज है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फेज है, लेकिन फॉस्फोफैक्टोकाइनेज की वजह से। क्या यहाँ पे फॉस्फोफैक्टोकाइनेज का ऑप्शन कहीं है? आइसोमरेज, आइसोमरेज दो काइनेज है, लेकिन फॉस्फोफैक्टोकाइनेज अपना सही जवाब होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई भी कंफ्यूजन है, कैसा भी कंफ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Next question is in glycolysis conversion of 2 phospho to phosphoglycerate to phosphoenol pyruvate। पक्का इसका भी एंजाइम ही पूछा होगा। तो एक चीज तो पता चल गई कि एंजाइम्स पूछेंगे, आपको एंजाइम्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, जल्दी से है ना साइकिल बना लो, जो रिएक्शंस हुई है, जो स्टेजेस हुई है, वो सब कुछ बना लो, नहीं तो गलती हो सकती है। तो 2 फॉस्फोग्लाइसेट किसकी वजह से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बनाता है? तो वापस से मुझे क्या लेना पड़ेगा? वापस से नहीं लेते हैं, इसी में देखते हैं। ठीक है, 2 फॉस्फो, ठीक है, हम्म ठीक है, क्या पूछा था? 2 फॉस्फोग्लाइसरेट किस में कन्वर्ट होता है? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में। किसकी हेल्प से कन्वर्ट हुआ था? फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज की हेल्प से। फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज की हेल्प से। तो क्या यहाँ पे है? फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज, फॉस्फोग्लाइस पाइरुवेट काइनेज, इनोलेज या एल्डोलेज। तो फॉस्फोग्लाइसेट काइनेज या पाइरुवेट काइनेज, दोनों में से कौन सा होगा? बताइए। फॉस्फो, यहाँ क्या हुआ था? म्यूटेशन हुआ था। किसका म्यूटेशन हुआ था? कि एक ऐसी स्ट्रक्चर थी
कुछ ऐसा था, ठीक है। सेकंड वाली पोजीशन पे फॉस्फेट था, वो कहाँ चला गया था, फर्स्ट वाली पोजीशन पे चला गया था, ठीक है। कुछ ऐसा ही हुआ था रिएक्शन में, ऐसा ही होता है। फॉस्फोइनॉल क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इनॉल आएगा, ठीक है। कौन आएगा, इनॉल आएगा। इसकी बात की गई है ना, इस वाली रिएक्शन की बात की गई है। यहाँ किसने किया है, इनोलेज ने। 2 फॉस्फोग्लाइसरेट से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट किया है इनोलेज ने। तो अपना सही जवाब क्या होगा, इनोलेज अपना सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में कितनी एटीपीज बनती है, वापस से वही क्वेश्चन, तो हम वापस पहुंच जाते हैं। वापस से एक इमेज लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये इन्वेस्टमेंट फेज है यहां तक की, ठीक है। तो क्या हुआ, एक एटीपी यहां, एक एटीपी यहां हमने इन्वेस्ट की है, ठीक है। जब भी ऐसा 2NADH वाली प्रोसेस होती है ना, तो क्या बनती है, 3 एटीपीज बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि ये जो NAD है ना, ये कहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जाता है। और एक NAD से कितनी, एक NAD से 3 एटीपीज फॉर्म होती है। तो यहाँ कितनी होगी, 6, ठीक है। ये क्या था, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, 6 7 8 9 10 बनी है, लेकिन 2 इन्वेस्ट भी तो हुई है। तो माइनस किया 2, नेट एटीपी कितनी हो गई है, 8 एटीपीज का फॉर्मेशन होता है। क्या ऑप्शन है 8 वाला, हाँ। 2 वाला ठीक क्यों नहीं हुआ, या 4 वाला ठीक क्यों नहीं हुआ। तो देखो जब कैसी सिचुएशन होती है, यहाँ पे कैसे सिचुएशन होगी, लैक्टेट वाली, ठीक है। तो वहां क्या होगा, वहां पर ये चीज चेंज हो जाएगी। इफ आपको पता है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में कितनी एटीपीज फॉर्म होती है, तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं सभी के कमेंट्स चेक करती हूँ, ठीक है। सो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट वन इज कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोए इज स्टेप ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, एंड एसिटाइल को ए कन्वर्ट होता है आगे जाके कंपाउंड्स में, ठीक है। इसको मैंने कहा ग्लाइकोलाइसिस, दैट इज फर्स्ट स्टेप, एंड इससे मैंने कहा TCA साइकिल, दैट इज लास्ट स्टेप। ये पायरुवेट से जो एसिटाइल कोए बनने का जो फेज है ना, जो स्टेज है ना, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल स्टेप कहते हैं, ठीक है। या चेन वाली स्टेज भी कह सकते हैं। किसने क्या बनाई है, चेन बनाई है, दोनों को क्या किया है, लिंक किया है। नेक्स्ट वन इज फ्यूमेरेट टू मैलेट इज कैटालाइज्ड बाय। अब पहली चीज तो ये हमें ये पता होना चाहिए कि फ्यूमरेट कहाँ बनेगा और मैलेट कहाँ बनेगा, एंड किससे कैटालाइज होता है, कौन सा एंजाइम होता है, वो अभी हम देखते हैं। तो ये कहाँ बनता है, ये बनता है TCA साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में। तो वापस से क्रेब्स साइकिल देखते हैं हम। कुछ ऐसी होती है आपकी क्रेब्स साइकिल, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फ्यूमरेट से मैलेट बनता है, किसकी हेल्प से, फ्यूमरेज की हेल्प से। H2 एक वाटर मॉलिक्यूल वहां से रिलीज होता है, एंड क्या, किसकी हेल्प से, फ्यूमरेज की हेल्प से बनता है। आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी आपका ठीक जवाब होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज ड्यूरिंग TCA साइकिल कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP सिंथेसाइज होते हैं इन द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल CoA। मतलब कि क्या कहा गया है कि जब पायरुवेट किसमें था, एसिटाइल
ग्लूको ए में था तो कितने एटीपीज यहाँ से फॉर्म हुए थे? ठीक है, कहाँ से कितने एटीपीज फॉर्म हुए थे? तो देखिए 2 एटीपी, 1 एटीपी, 3 एटीपी या 4 एटीपीज, कितने एटीपीज यहाँ से फॉर्म हुए थे? तो ये तो मैं टीसीए साइकिल में, ये कहाँ गिने जाते हैं? ये गिने जाते हैं टीसीए वाली साइकिल में। कहाँ गिनते हैं हम इन्हें गिनते हैं टीसीए साइकिल में। कौन सी फेज है? वो जो बीच वाली फेज है ना, जिन्होंने लिंक किया था, जिन्होंने 2 साइकिल्स को क्या किया है? लिंक किया है, उस साइकिल की यहाँ पे बात की गई है। तो वहां कितने होते हैं? 3 एटीपीज वहां पे फॉर्म होते हैं। कैसे? एक एनएडी की हेल्प से, एक एनएडी की हेल्प से। ठीक है, वैसे तो 2.5 एटीपीज ही फॉर्म होते हैं हमेशा एक एटीपी की हेल्प, एक एनएडी की हेल्प से, लेकिन हमें जो कैलकुलेशन है उसमें कंफ्यूजन ना हो तो बहुत सी बुक्स में 3 भी लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा सेम क्वेश्चन है, चले। हाँ, how many ATPs are formed in TCA cycle with 2 molecules of pyruvate? अब देखो, जब भी पायरुवेट बनता है ग्लूकोज से, जब भी ये यहाँ पर आएगा, जब भी बनेगा तो कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो दोनों की पूछी गई है। तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, लेकिन क्यों है कॉम्प्लिकेटेड सा? हमें पता है एक ग्लूकोज से कितने एटीपीज फॉर्म होते हैं? 38। और 38 में से जो 8 एटीपीज है वो किसने बना दिए हैं? ग्लाइकोलाइसिस ने बना दिए हैं। तो बाकी के किसको बनाने हैं? बाकी के जो 30 एटीपीज है वो कौन बनाएगा? वो टीसीए साइकिल बनाएगा। ठीक है, तो जो अपना ये है पाइरुवेट है, तो 1 से 15 और 1 से 15 बनते हैं, मतलब कि टोटल कितने बनते हैं? 30 बनते हैं। यहां तक इस चीज में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, बड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा नया है। दैट इज विच पाथवे इज ऑल्सो नोन एज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। अब पेंटोज फॉस्फेट पाथवे तो हमने सुना है, ठीक है, लेकिन क्या नहीं सुना? वारबर्ग डिकेंस लिपमैन पाथवे किसे कहा जाता है? पेंटोज फॉस्फेट का नाम आ गया तो हम इजीली बता सकते हैं। ऑप्शन है टीसीए सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल, टीसीए साइकिल या एचएमपी शंट। तीनों में क्या नहीं दिया हुआ? ए, बी एंड सी ऑप्शन नहीं दिया हुआ। इसका मतलब ये तीनों तो नहीं होंगे। क्या होगा अपना सही जवाब? एचएमपी शंट अपना सही जवाब होगा। क्या होता है? क्वेश्चन आने दो, अभी हम देखेंगे। ठीक है, विच पाथवे ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म अकर्स इन स्पेशलाइज्ड टिश्यू सच एज लीवर और इरेथ्रोसाइट। लीवर में या इरेथ्रोसाइट्स में, मतलब मैं ये कह सकती हूँ जिसके, ये कौन है जिसके पास क्या नहीं है? जिसके पास क्या नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं है ना। न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियस ही नहीं है तो कहाँ से बनेंगे डीएनएस, आरएनएस, जेनेटिक मैटर कहाँ से बनेगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है। कौन सी साइकिल होती है? कौन सी साइकिल? लीवर एंड इरेथ्रोसाइट्स में कौन सी साइकिल होती है? सिट्रिक एसिड साइकिल, यूरिया साइकिल, टीसीए साइकिल, एचएमपी साइकिल। कौन सी साइकिल यहाँ पर होती है? ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है इरेथ्रोसाइट्स की, तो मैं ग्लाइकोलाइसिस बोल सकती थी, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस का तो क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में ग्लाइकोलाइसिस तो है ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी लीवर, इरेथ्रोसाइट, साथ ही में कौन? एडिपोज टिश्यू। यहाँ हम किसकी बात करेंगे? इनके साथ में एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की बात करेंगे। तो कौन सा पाथवे होता है वहां पे? एचएमपी पाथवे, वहां पर एचएमपी शंट वहां पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर्स लाइक अमीनो एसिड्स, लैक्टिक एसिड्स एंड ग्लिसरॉल इज। मतलब कि कहना चाहता है कि ग्लूकोज बनता है। अब ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से नहीं बना, किससे बनेगा? या तो अमीनो एसिड से, जो कि क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, या फिर लैक्टिक एसिड से, या फिर ग्लिसरॉल से, जो कि क्या होते हैं? फैट होते हैं।
ठीक है, मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट चीज से कार्बोहाइड्रेट चीज बन रही है, ग्लूकोज बन रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो देखो, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का टूटना, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का बनना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का टूटना, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का नया बनना, कहाँ से? किसी नई चीज से बनना। ठीक है, नया बनना नहा कह के हम इससे कैसे समझेंगे? किसी नई चीज से फॉर्म होना, नई चीज से जनरेट होना, सिंथेसाइज होना। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। द कन्वर्जन ऑफ लैक्टिक एसिड से क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज अभी अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, क्या था अभी अभी जो हमने पढ़ा? ग्लूकोनियोजेनेसिस। बट यहाँ तो कुछ है ही नहीं ग्लूकोनियोजेनेसिस। यहाँ आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है? ग्लाइकोलाइसिस है, क्वारी साइकिल है, यूरिया साइकिल है, एचएमपी शंट है। ठीक है, तो कैसे बनेगा लैक्टिक एसिड? लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड से क्या बन रहे हैं? यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है। किसकी हेल्प से बनता है? क्वारी साइकिल की हेल्प से बनता है। ठीक है, ये क्वारी साइकिल कहाँ होती है? मसल्स में। ठीक है, इफ मसल्स में होगी तो क्या होगा? मसल्स में है तो ग्लूकोज कन्वर्ट होगा किसके अंदर? लैक्टिक एसिड में। लेकिन यही साइकिल कहाँ होती है? मसल्स में ना होके लीवर में होती है। तो क्या बनेगा? तो लैक्टिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए कौन सी चीज कहाँ और कैसे हुई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन बनेगा कैसे? ग्लूकोज की हेल्प से। ठीक है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा है, मतलब ग्लाइकोजन का तो सिंथेसिस हो रहा है ना, जेनेसिस हो रहा है, जनरेशन हो रहा है। बिना सोचे समझे क्या कर सकते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस बता सकते हैं। क्या होता है? मैं आपके लिए लेके आई हूं एक इमेज जिसे आप देख सकते हैं। ओके, ग्लाइकोजेनेसिस की इमेज नहीं आ पाई है, बट अभी के लिए इतना ही कि ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? ग्लाइकोजन का बनना। ठीक है, नेक्स्ट जब भी पॉसिबल होगा, जो क्लास होगी अपनी डिजीजेस वाली, वहां हम इसे डिस्कस करेंगे। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ठीक है, ये किसकी हेल्प से कैटेलाइज होगा? 6 से 1 बनेगा, 1 से 6 नहीं। अभी तो कंफ्यूजन है। ठीक है, क्या बनना है? 6 से 1। तो पहले हम ग्लाइकोसिस देखें कि ग्लाइकोलाइसिस में ऐसा होता है क्या। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो ग्लाइकोलाइसिस एंड टीसीए से ही पूछे जाते हैं। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन रहा है, ऐसा ही कुछ था। वापस क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, 6 से 1 बनना चाहिए। तो यहाँ ऐसा कुछ हुआ है क्या? यहाँ तो नहीं हुआ, इसका मतलब ये वाला साइकिल तो नहीं होगा। तो फिर क्या किया जाए? इसको डिलीट किया जाए एंड कोई नया साइकिल देखा जाए। ठीक है, एंड नए साइकिल में हम क्या देखते हैं? जब भी ग्लूकोज जैसी हमें कुछ चीज दिखेगी तो हम उसे क्या बोल सकते हैं? हम उसे कह सकते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। नहीं, यहाँ पे भी ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है, हम ऐसे ही समझते हैं। इफ यहाँ नहीं है, हम ऐसे ही समझते हैं कि क्या होगा। अब ये प्रोसेस कैसे आई है? ऐसे नहीं आई है, ये प्रोसेस थी ऐसी। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंड देन लास्ट में ग्लूकोज। स्टार्ट कहाँ से हुई थी? स्टार्ट हुई थी ग्लाइकोजन से, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस वाली प्रोसेस में यहाँ आपसे पूछा गया है कि वो किसकी हेल्प से होगी, किसकी हेल्प से ऐसा कुछ बनेगा। यही पूछा गया है, किसकी हेल्प से? फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज की हेल्प से। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चले हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज
ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में टूटना। अब टूटना है तो लाइसिस होना चाहिए, हाँ लाइसिस होता है, लेकिन एक पैकेट है, यहाँ पे क्या थे, ग्लूकोज जुड़े हुए थे एक फ्लावर की शेप में, अब क्या हो गए हैं, ग्लूकोज अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। ऑप्शन सेकंड आपका ठीक जवाब होगा। नेक्स्ट वन इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, सेम वही चीज है, किसकी चीज है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस की। क्या हुआ है, 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज कन्वर्ट हुई है, मतलब कि प्रोसेस कैसे गई है आपकी, ऊपर पीछे की साइड में ऊपर गई है, किसकी वजह से होता है, मतलब कि आपसे क्या पूछा गया है, फर्स्ट थिंग पूछी गई है, किसकी वजह से होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की वजह से होगा। ठीक है, यहाँ क्या हुआ है, फॉस्फेट जो था 6th पोजीशन पे, यहाँ जो यहाँ जो फॉस्फेट था वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन इज in TCA cycle citrate is converted into after losing a molecule of H2O। जब TCA साइकिल में साइट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक H2O मॉलिक्यूल देते ही। तो इसके लिए वापस से मुझे TCA साइकिल देखनी पड़ेगी, जो अपने पास अवेलेबल है हम उसे डिस्कस करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो TCA साइकिल की बात की जाए तो साइट्रेट्स इसने दिए हैं एक मॉलिक्यूल। ठीक है, किस में कन्वर्ट होगा, आइसोसाइट्रेट में। ऑप्शंस क्या क्या है, फ्यूमरेट, सिस एकोनिटेज, आइसोसाइट्रेट, ऑक्जेलो एसिटेट। ठीक है, दिखा यहाँ पे कहाँ है वाटर का मॉलिक्यूल, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, हाँ वाटर का मॉलिक्यूल हमें मिल गया है। क्या यहाँ पे मैलेट है, नहीं है। ठीक है, मैलेट नहीं है। नेक्स्ट थिंग उसने पूछा साइट्रेट से आइसोसाइट्रेट बनना, या यहाँ पे भी आप देखोगे तो डिहाइड्रोजिनेज है डिहाइड्रोजिनेज, क्या कन्वर्ट किया है, कीटो ग्लूट्रेट, तो यहाँ पे क्या है, वो भी नहीं है। इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि जब क्या हुआ था, जब यहाँ पे या क्वानिटेज वाली पोजीशन आई थी, तब क्या हुआ था, कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पे क्या हुआ था, नुकसान हुआ था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग TCA CO2 इज रिलीज्ड बाय, CO2 किससे रिलीज हुआ है, तो इसके लिए भी हम वापस से क्या देखेंगे, TCA साइकिल देखेंगे। इन शॉर्ट TCA साइकिल एंड ग्लाइकोलाइसिस दोनों को तो हमें पीना है, घोट के पीना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं और इसी वाले पार्ट से बनते हैं। ठीक है, तो इसके लिए वापस से आप ये इमेज देख सकते हो कि जो CO2 है वो रिलीज होता है कौन से एक एंजाइम की वजह से, तो कहाँ हुआ है, यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा कहीं हुआ है, नहीं हुआ है, यहाँ पे हुआ है, कौन से एंजाइम की वजह से हुआ है, कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज है, कुछ डिहाइड्रोजिनेज वाला दो दो है, कौन सा है, एक तो आइसोसाइट्रेट है, एक कीटो ग्लूट्रेट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हुआ है CO2 आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज की वजह से। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, कौन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्रक्टोज, ग्लूकोज या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, कौन सा नहीं कर सकता है, बताइए। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड हो, फ्रक्टोज हो, ग्लूकोज हो, क्या है, अपने अपने ट्रांसपोर्टर्स है ट्रांसपोर्टर्स, लेकिन ये जो ग्लूकोज 6 है ना, मतलब कि ये ऐसा ही है, ये जो 6th वाला है ना, इसके पास फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, एंड फॉस्फेट पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो बाइलिपिड लेयर है, बाइलिपिड सेल मेम्ब्रेन है, उसे क्या नहीं कर सकता, उसके आउटसाइड नहीं जा सकता। ठीक है, तो अपना सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। नेक्स्ट इज
which carbohydrate cannot be broken down into the simpler substance on hydrolysis? ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसको तोड़ने पर वो उससे ज्यादा छोटी यूनिट में नहीं तोड़ा जा सकता या उसको तोड़ा ही नहीं जा सकता? ऑलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स या ऑल ऑफ अबव? अब देखिए ऑलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, 2 to 10 मोनोसैकेराइड से मिलके जुड़े हैं, तोड़ोगे तो टूट जाएगा। पॉलीसैकेराइड्स में तो हंड्रेड्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स जुड़े हो सकते हैं तो टूट जाएंगे। लेकिन मोनो का मीनिंग ही क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट। तो इसको क्या नहीं किया जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है। इफ टूटा तो मोनोसैकेराइड या उसके जैसी यूनिट्स नहीं निकलेगी। ठीक है, बात की जाए ग्लाइकोजन की, तो ग्लाइकोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या है ग्लाइकोजन? मोनोसैकेराइड नहीं, डाइसैकेराइड नहीं, पॉलीसैकेराइड कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा चिप्स का पैकेट है, एक ऐसा पैकेट है जिसमें से चिप्स निकलेगी एंड सभी सेम निकलेगी एंड सभी ग्लूकोज ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल ऑफ कैन शुगर। जो गन्ने वाली शुगर होती है ना, उसमें क्या होता है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज या आइसोमाल्टोज। तो देखो पढ़ते हैं, सुक्रोज क्या है? सुक्रोज कुछ नहीं है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज है, एक डाइसैकेराइड है। माल्टेज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज है एंड लैक्टेज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज है। ठीक है, आइसोमाल्टेज कुछ नहीं है, सिर्फ अल्फा 1 4 और 1 6 का डिफरेंस होता है, ब्रांचेस वाली फॉर्म होती है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो सुक्रोज है ना, इसके पास क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। तो यही क्या होती है, डाइसैकेराइड है। एंड डाइसैकेराइड कैसी है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे हम कैन शुगर कहते हैं। एंड लैक्टोज को क्या कहा जाता है, मिल्क शुगर भी कहा जाता है। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लोराइड इनहिबिट फॉलोइंग एंजाइम्स। फ्लोराइड किसे इनहिबिट करता है, एलडीएच को, इनोलेज को, ग्लूकोकाइनेज को या हेक्सोकाइनेज को? तो ये क्वेश्चन यहाँ कैसे आ गया, तो हाँ जी बिल्कुल, इसका लेना देना भी किससे है, इसका लेना देना भी है किससे, ग्लाइकोलाइसिस से। कहाँ, ग्लाइकोलाइसिस की कौन सी वाली प्रोसेस, ये जो लास्ट वाली थी ना, इनोलेज वाली, ये जो अपनी इनोलेज वाली चीज थी ना, यहाँ पे फ्लोराइड आता है और इसको इनहिबिट करता है, फ्लोराइड। ठीक है, इसने इसको इनहिबिट किया, अब क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं होगी। इसीलिए जब भी ब्लड शुगर के सैंपल्स लिए जाते हैं तो हमेशा फ्लोराइड वाइल का यूज किया जाता है, क्योंकि फ्लोराइड ने क्या किया है, इस वाली प्रोसेस को, इस वाली स्टेज को यहीं पर इनहिबिट किया है। तो बॉडी में जितना ग्लूकोज था, हमें उसी वही एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता चलेगी, ग्लूकोज आगे जाके कन्वर्ट नहीं होता। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा, इनोलेज इसका सही जवाब होगा। आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।